वन विभाग से नोटिस आया है कि आपके नाम मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सारस पक्षी जो मेरा दोस्त बन गया था, इसलिए उसका पैर टूटा हुआ था, तो हम घर में लाके इलाज किए और हम चाहते थे वो चला जाए, जंगल में अपने परिवार के साथ जाके रहे, लेकिन वो मेरे साथ रहने लगा। हमने उसे पाला नहीं था, वो अपनी स्वयं इच्छा से आता था, स्वयं इच्छा से जाता था। इसमें मेरा क्या कसूर? दोस्तों, एक कहावत है कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा मीठी हो जाए तो उसमें कीड़े लग जाते हैं, और ये कहावत पूर्ण रूप से फिट बैठती है कहानी के ऊपर। और ये कहानी है आरिफ और सारस की दोस्ती की कहानी। जी हाँ, हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि आरिफ और सारस की दोस्ती की कहानी को लेकर बहुत सारे मीडिया के लोग उनका इंटरव्यू ले रहे थे। काफ़ी यूट्यूबर भी उनके पास गए थे और डेली हम लोग देखते थे कि कुछ ना कुछ वीडियो हम लोगों के सामने आते थे जिसमें आरिफ और सारस की दोस्ती की बातें होती थी। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है आरिफ और ये अमेठी के किसी गांव से बिलोंग करते हैं। एक दिन सुबह जब वो अपने खेत पर जाते हैं तो देखते हैं कि एक सारस जख्मी हालत में पड़ा हुआ था, वो उड़ नहीं पा रहा था। तो वो उस सारस को अपने साथ अपने घर पर लाते हैं और उसकी मलहम पट्टी करते हैं, उसका इलाज करते हैं। और जो खाना वो आरिफ खाते हैं, जो खाना उनके परिवार के लोग खाते हैं, वही खाना सारस भी खाने लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और वो आरिफ सोचते हैं कि जब ये सारस पूर्ण रूप से सही हो जाएगा तो ये वापस अपने घर पर चला जाएगा, यानी कि जहाँ से वो आया था, किसी जंगल से या जहाँ पर भी वो रहता होगा, वहाँ वापस चला जाएगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। वो सारस उनके परिवार के साथ, उनके साथ रह करके इतना ज़्यादा उनसे लगाव कर बैठता है कि वो जाता ज़रूर है, डेली 2 घंटे 4 घंटे के लिए जाता ज़रूर था, किसी जंगल में या खेतों में कहीं घूमने के लिए जाता था। लेकिन जैसे ही शाम होती थी तो वो सारस वापस उनके पास आ जाता था, या जब भी कभी उसको भूख लगती थी तो वापस वो घर पे आ जाता था। आरिफ जहाँ कहीं भी जाते तो उनके साथ वो सारस भी जाता। मोटरसाइकिल से आरिफ कहीं भी जाते तो साथ में सारस भी उड़ता हुआ जाता। जो खाना आरिफ खाते, जो खाना उनके परिवार के लोग खाते, दाल रोटी चावल, वही खाना सारस भी खाया करता था। जिस थाली में आरिफ खाया करते थे उसी थाली में वो सारस भी उनके साथ खाना खाने लगा था। इस प्रकार की वीडियो हम लोगों ने देखे तो देख करके बड़ा अजीब लगता था, आश्चर्य होता था कि इस प्रकार से कोई पक्षी किसी इंसान से इतनी ज़्यादा मित्रता कर सकता है, इतनी ज़्यादा दोस्ती कर सकता है। इस प्रकार की जब वीडियो हम लोगों के सामने आते थे, और वो सारस आरिफ के घर पर पूर्ण रूप से स्वतंत्र था। जब भी चाहता वो उड़ जाया करता था, कहीं पर भी उसे जाना होता था वहाँ पर चला जाता था, और जैसे ही शाम होती थी वापस घर पे आ जाता था। किसी बंधन में नहीं था वो। तो जब ये चीज़ें लोगों को धीरे धीरे पता चली तो मीडिया के लोग भी आरिफ के पास पहुँचे, और आरिफ का कई मीडिया के लोगों ने लगातार उनका इंटरव्यू लिया। कई सारे यूट्यूबर भी उनके पास पहुँचे, उनकी वीडियो बनाए, और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर आरिफ और सारस की दोस्ती बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। लगातार रोज़ हम लोग वीडियो देख रहे थे। आरिफ ने खुद भी अपना चैनल बना लिया था और उनके चैनल के माध्यम से हमें रोज आरिफ और सारस की दोस्ती की वीडियो देखने को मिलते थे। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी भी उनके पास गए। आरिफ और सारस की दोस्ती को उन्होंने देखा। तो जब ये धीरे धीरे मीडिया में खबर फैली तो कुछ बवाल हो गया। वो कहते हैं ना कि जो चीज़ ज़्यादा मीठी हो जाए तो उसमें कीड़े जरूर लग जाते हैं, और यही हुआ आरिफ के साथ। एक दिन वन विभाग की टीम जाती है और उस सारस को वहां से उठा करके एक गाड़ी में डाल करके अपने साथ ले आती है। क्योंकि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत सारस एक संरक्षित पक्षी है, इसलिए उसको वहां से लाया जाता है। अब सारस जो होता है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। यहाँ आरिफ भी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। सारस खाना पीना बंद कर देता है। एक दिन सारस वहाँ से उड़ जाता है और उड़ करके किसी दूसरे व्यक्ति के पास पहुँच जाता है। तो वहाँ से उसको फिर लाया जाता है और कानपुर के एक चिड़ियाघर में उसको बंद कर दिया जाता है। आरिफ के पास वो सारस स्वतंत्र था, जहाँ चाहता था वहाँ उड़ सकता था। डेली वो जाता था और घूम करके आता था, लेकिन वहाँ पर चिड़ियाघर में उसको कैद कर दिया गया एक पिंजरे में। यहाँ तक तो ठीक था, सब चीज़ें ठीक थी कि भाई वो संरक्षित एक पक्षी है तो उसको वन विभाग की टीम ले गई। लेकिन दोस्तों, इसके बाद क्या होता है कि आरिफ का एक वीडियो आता है और वो कहते हैं कि वन विभाग की टीम द्वारा उनको एक नोटिस दिया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि आरिफ के नाम दर्ज एक मुकदमा दर्ज किया गया है। ये दोस्तों बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर ऐसा होता रहेगा तो कोई किसी की मदद ही नहीं करेगा। आरिफ की गलती क्या है? उसने तो सिर्फ
सारस की मदद की थी। उनको तो सारस एक जख्मी हालत में मिला था, उसने तो उसकी मलहम पट्टी की थी और ये सोचा था कि जैसे ठीक हो जाएगा ये उड़ करके अपने घर वापस चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसको इतना ज़्यादा लगाव हो जाता है आरिफ से कि वो उनके घर को छोड़कर नहीं जाता है, डेली वापस शाम को घर पे आ जाता है। तो इसमें आरिफ की क्या गलती है? आरिफ के नाम मुकदमा दर्ज कर दिया गया, ये बहुत गलत हुआ। बहुत सारे लोग इस विषय पर वीडियो बना रहे हैं, कई सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं कि वन विभाग की टीम को शायद एहसास हो कि हमने जो किया है वो गलत है। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर अपनी राय जरूर दें। आप लोगों का क्या मानना है दोस्तों? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या आरिफ की कोई गलती है या वन विभाग जो कर रहा है वो गलत कर रहा है? जो भी आप सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।